अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ लॉजिक गेट्स की बात की थी। यही सारे लॉजिक गेट्स हमने देखे थे, लेकिन उसमें हमने बस 2 इनपुट्स के बारे में ज़िक्र किया था, सिवाय इस नॉट गेट के। इसके मैंने बताया था बस इसकी इनपुट एक ही होती है, लेकिन इसके अलावा जितने भी गेट्स हैं उनकी हमने 2 इनपुट्स देखी थी। लेकिन इस वीडियो में हम 2 से ज़्यादा इनपुट्स भी देखेंगे। सबसे पहले हम एंड गेट को देखते हैं। हमने पहले तो एंड गेट सेलेक्ट करना है विद 3 इनपुट्स। तो कंपोनेंट मोड पे आएंगे और फिर इस पी के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे एंड। जैसे ही मैंने एंड लिखा तो राइट साइड पे पिक्चर शो हो रही है एंड गेट की, लेकिन ये 2 इनपुट्स वाला एंड गेट है। मुझे चाहिए 3 इनपुट वाला एंड गेट। तो ये नीचे स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे देखें 3 इनपुट्स वाला कौन सा है। इससे मैंने क्लिक किया तो अभी पिक्चर वही है। इसका मतलब है ये और ये तकरीबन दोनों एक ही कंपोनेंट है। इसकी थोड़ी चीजें डिफरेंट हैं, ये हम एडवांस क्लासेस में देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ देखें लिखा हुआ है एंड अंडरस्कोर 3, ये 3 इनपुट वाला एंड गेट है, तो ये हमें चाहिए। तो इस पे डबल क्लिक करें तो देखें यहाँ पे वही कंपोनेंट सेलेक्ट हो जाएगा एंड अंडरस्कोर 3। इसके अलावा हमें लॉजिक स्टेट भी चाहिए होगी जिससे हम इनपुट्स देंगे। तो यहाँ पे लिखें लॉजिक स्टेट, डबल क्लिक करके इस कंपोनेंट को भी सिलेक्ट कर लें और एलईडीज भी चाहिए होंगी। तो एलईडी मैं लिखता हूँ और नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पे मैं एलईडी रेड ही सिलेक्ट कर लेता हूँ जैसे प्रीवियस वीडियो में सिलेक्ट की थी। बस मुझे फिलहाल ये 3 कंपोनेंट ही चाहिए। इन्हें सिलेक्ट करने के बाद मैं ओके कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पर एंड गेट पहले पेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने एंड गेट सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं बनाता हूँ एंड गेट। अब इसके तीनों पिन पे मुझे इनपुट अप्लाई करनी है, तो मैं लॉजिक स्टेट के जरिए इनपुट अप्लाई कर देता हूँ। ये एक लॉजिक स्टेट, दूसरी और ये तीसरी। ये बिल्कुल एक तरतीब में नहीं आ रही, तो मैं इसे सिलेक्ट करके मैंने सिलेक्शन मोड सिलेक्ट किया और फिर इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और ड्रैग करके बिल्कुल ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो ये मिडल वाली बिल्कुल इस मिडल वाली के साथ आ रही है। तो ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन बस थोड़ा सर्किट को एक तरतीब में बनाने के लिए बस मैं ऐसा कर रहा हूँ। अभी ये सिलेक्टेड था तो मैंने यहाँ पर वापस पेंसिल लेकर आनी है, तो मैं इस पेज पर कहीं भी लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो वो सिलेक्शन सारी ख़त्म हो जाएगी और दोबारा पेंसिल मेरी आ गई है। अभी मैं चूंकि सिलेक्शन मोड में हूँ तो जब भी मैं इस कंपोनेंट के अलावा कहीं भी होता हूँ तो पेंसिल शो नहीं होती बल्कि कर्सर शो होता है। अगर मैं कंपोनेंट मोड में आ जाता हूँ फिर मेरी पेंसिल शो होनी है। तो अगर आप सिलेक्शन मोड में हैं तो वैसे तो आपका कर्सर शो होगा पेज पे कहीं पे भी, लेकिन जैसे आप कंपोनेंट के पास आएंगे तो फिर पेंसिल डिस्प्ले हो जाएगी। कंपोनेंट मोड में आते हैं तो पेंसिल आपकी हर जगह शो होगी, पेज पर भी और कंपोनेंट के पास जाएंगे तो भी। मैंने इन वायर्स को आपस में कनेक्ट करना है, तो ये मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। ये प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि कनेक्ट किस तरह किया जाता है। तो अभी फिलहाल मैं इस वीडियो को शॉर्ट करने के लिए जल्दी से कनेक्ट कर देता हूँ। तो अभी एंड पे मैंने एलईडी कनेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ से एलईडी लेता हूँ यहाँ पर। अब ये चूंकि वर्टिकल आ रहा है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो मैं इसको भी रोटेट करके हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ ताकि हमारा सर्किट एक ही पेज पर ड्रा हो जाए सारा का सारा, बाकी सर्किट्स की भी कोई गुंजाइश रहे। तो ग्राउंड इसके साथ कनेक्ट करना है, तो ग्राउंड टर्मिनल हमें टर्मिनल मोड में मिलता था, तो मैंने ये ग्राउंड पर क्लिक करना है और साथ ही मैं ग्राउंड यहाँ पे नीचे कहीं भी कर देता हूँ ताकि बाकी गेट्स भी इसको यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे एज बना रहा हूँ वायर का और फिर यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ और इन इनपुट्स को भी नाम भी दे देते हैं ताकि जब हम ट्रुथ टेबल से वेरीफाई कर रहे हो सर्किट को तो हम यही नाम हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल इस इनपुट का नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी, और इसको मैं नाम देता हूँ एक्स का फॉर एग्जांपल। इसको रन करके देखते हैं। तो देखें ये मैंने आपको बताया था कि जब हम रन करते हैं तो ये ब्लू वाले और रेड वाले बॉक्स जो होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी एंड गेट की इनपुट अगर सारी की सारी जीरो हो या कोई एक इनपुट जीरो हो तो उसकी आउटपुट जीरो ही आती है। एंड गेट की आउटपुट 1 कब आएगी? जब उसकी सारी इनपुट्स 1 हो जाए। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये भी 1 हो गई, ये भी 1 हो गई और ये भी 1 हो गई। तो अब देखें एंड गेट की आउटपुट 1 ही आ रही है, तो एलईडी हमारी ऑन हो रही है। इसका मतलब सर्किट हमने ठीक बनाया हुआ है। इसे ट्रुथ टेबल के जरिए भी वेरीफाई कर लेते हैं। ट्रुथ टेबल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बनाना सिखाया था, उसमें मैंने आपको चीज़ बताई थी कि आपने देखना है नंबर ऑफ
इनपुट्स कितनी है, यहाँ पर नंबर ऑफ इनपुट्स हैं 3, तो टोटल रोज कितनी बनेगी हमारे ट्रुथ टेबल में 2 की पावर 3। 3 यहाँ पर नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, तो टोटल रोज बननी चाहिए 8। तो यहाँ मैं ट्रुथ टेबल बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कॉलम का नाम देता हूँ ए, इसका बी, इसका सी। ये हो गया हमारा टेबल और इसमें मैं 8 रोज टोटल बनाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये टोटल 8 रोज बन गई मेरी। अब पहला वाला कॉलम कैसे फिलअप होगा, इस 8 को मैंने कहा था हाफ करें, 8 को मैंने हाफ किया, 2 से डिवाइड किया, टोटल बनता है 4। वैल्यूज मेरे पास कितनी है, 2, एक 0 और एक 1, क्योंकि हम बूलियन वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। तो आपने 4 टाइम्स 0 लिखना है, 4 टाइम्स 1 लिखना है पहले वाले कॉलम में। तो मैं यहाँ वही लिख रहा हूँ, 4 टाइम्स 0 ये हो गया और 4 टाइम 1 लिखते हैं, तो ये 1 मैंने यहाँ लिख दिया। और अगला वाला जो कॉलम है मैंने आपको कहा था इसको हाफ करना है। अब ये जो 4 आया इसको हाफ करें, क्या बनता है 4 डिवाइडेड बाय 2 बनता है 2। मतलब अगले वाले कॉलम में 2 0 लिखने हैं और 2 1 लिखने हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 0 ये होगी और 2 1 ये होगी। अब रोज चूंकि बचती हैं तो ये वाला प्रोसेस फिर से दोहराएं, फिर से लिखें 2 0 और 2 1। अब एक कॉलम फिर भी बचता है, तो अब इसको हाफ करें, इसको हाफ करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 2 बचता है 1। इसका मतलब है अगले वाले कॉलम में मैंने एक दफ़ा 0 लिखना है, एक दफ़ा 1 लिखना है। तो यहाँ पे लिखें एक दफ़ा 0 एक दफ़ा 1। अब चूंकि रोज बचती हैं इसलिए ये वाला प्रोसेस दोबारा फिर से दोहराना होगा। तो लिखें यहाँ 0 1 0 1 0 1। इसमें जब भी आप टेबल बनाएंगे तो सारी रोज भी फिल हो जाया करेंगी और कोई भी रो रिपीट नहीं हुआ करेगी। ये आप खुद से वेरीफाई कर लें, इसमें कोई भी रो रिपीट नहीं होती। और ये मैंने आपको बताया था कि अगर आप ट्रुथ टेबल बनाते हैं उसमें 2 फीचर हों, एक ये फीचर हो कि कोई रो रिपीट नहीं हो रही, दूसरी टोटल नंबर ऑफ रोज पूरी हो रही हैं। अगर ये दोनों फीचर हैं ट्रुथ टेबल में, इसका मतलब है ट्रुथ टेबल आपने सही बना लिया। तो एंड गेट की इक्वेशन क्या होती थी, x इज इक्वल टू जितनी भी इनपुट्स हैं सबको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ए बी सी इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ x कॉलम, ये हमारा आउटपुट कॉलम हो गया और ये रोज में वही सारी फिलअप कर देता हूँ x में भी 8 रोज ही बनेगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो तरीका ये तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, एक तरीका ऑब्जर्वेशन का भी था कि आप इन तीनों इनपुट्स में देखो कहाँ कहाँ 0 आ रहे हैं, जहाँ 0 आ रहे हैं वहाँ आउटपुट में 0 लिख। जिस तरह ए वाले कॉलम में यहाँ चारों रोज में 0 ही है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0, क्योंकि मुझे पता है कि बी और सी की वैल्यू कुछ भी हो जाए, जब ए 0 हो गया तो इनकी वैल्यू भी ऑटोमेटिकली 0 होती जाएंगी, चाहे उसकी 1 भी होगी तो मल्टीप्लाई होने के बाद वो x में 0 ही आएगा। अब ए में चूंकि और 0 नहीं है लेकिन अभी बाकी इनपुट्स बाकी हैं, तो बी वाले कॉलम में देखें कहाँ 0 आ रहा है, ये दो 0 की बजाय मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ 0, तो इन्हें इग्नोर कर दें। ये जो दो 0 आ रहे हैं इनकी बजाय मैंने नहीं लिखा तो यहाँ पे लिखें 0। और सी वाले कॉलम में हम देखें, अब ये इस 0 की बजाय मैं 0 लिख चुका हूँ, इस 0 की बजाय भी लिख सकता हूँ, इस 0 की बजाय भी मैं लिख चुका हूँ, ये वाला 0 बस रह गया, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0। अब जितनी भी रो बचती हैं उसकी जगह आप लिख दें 1। तो ये x वाला सारा कॉलम फिलअप हो गया। सर्किट को वेरीफाई करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था ट्रुथ टेबल के जरिए। आपने ये सारी वैल्यूज बारी बारी देकर चेक करनी है क्या आउटपुट वैसी आ रही है। जिस तरह मैं यहाँ पर कुछ रो आपको चेक करके दिखाता हूँ, जिस तरह ये वाली रो हम चेक करना चाह रहे हैं। पहली इनपुट होनी चाहिए, ए में 0 होना चाहिए, इसको मैं 0 कर देता हूँ, और बी में होना चाहिए 1 और सी में भी होना चाहिए 1। तो आउटपुट क्या आती है, x में 0 आना चाहिए, तो ठीक है 0 आ रहा है, एलईडी ऑफ है, और ये ब्लू वाला बॉक्स भी ये शो कर रहा है कि यहाँ पर हमें 0 ही मिल रहा है। ठीक है, ये वाली रो बिल्कुल ठीक है। इस तरह ये वाली रो चेक करके देखते हैं, ए में होना चाहिए 1, तो ए में 1 कर देता हूँ, बी में होना चाहिए 0, बी में 0 हो गया, और सी में होना चाहिए 1, तो आउटपुट 0 आनी चाहिए, तो आउटपुट 0 आ रही है, ये भी ठीक है। लास्ट वाली देख लेते हैं,
सब में 1 हो तो सब में 1 हो तो ये एलईडी ऑन होनी चाहिए और यहाँ आउटपुट पे 1 ही आ रहा है, तो ठीक है। मतलब इन तीनों रोज के लिहाज से हमारा सर्किट सही काम कर रहा है। इस तरह आपने ये सारी रोज चेक करनी है, आठों की आठों रोज आपने चेक लाजमी करनी है, तब आप कह पाएंगे कि हमारा सर्किट सही काम कर रहा है। मैंने बस 3 चेक किए हैं, वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, आपने सारी ही चेक करनी है। अभी अपने नेक्स्ट गेट की तरफ चलते हैं जो कि और गेट होगा, 3 इनपुट वाला और गेट। तो मैं फिर से कंपोनेंट मोड में आता हूँ और यहाँ पी के बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम लिखता हूँ और। तो और फिर से 2 इनपुट वाला बाय डिफॉल्ट शो रहा है, लेकिन मुझे 3 इनपुट वाला चाहिए। देखें यहाँ नीचे लिखा हुआ है और _3, इस पे डबल क्लिक कर दें। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो नीचे यहाँ पे और सिलेक्टेड हो गया। इसे मैं ओके कर रहा हूँ, विंडो क्लोज हो जाएगी। अभी मुझे सर्किट को पहले स्टॉप करना है, तभी मैं यहाँ पे एक और गेट पेश कर पाऊंगा। तो मैंने सर्किट की सिमुलेशन स्टॉप करी और और गेट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं एक और गेट पेश कर देता हूँ। लॉजिक स्टेट में ये वाली इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि बार बार मुझे पुट ना करना पड़े। वायर को यहाँ से कनेक्ट कर दिया और एक वायर मैंने इसकी यहाँ से कनेक्ट कर दी। अभी यहाँ पर मुझसे क्लिक हो गया तो ये इसने और गेट बनाना शुरू कर दिया। मुझे तो यहाँ पेंसिल चाहिए थी, तो मैंने इसको ख़त्म करना है तो एस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर से मैं वायर एक ड्रैग कर रहा हूँ क्लिक करने के बाद, और यहाँ पर मैंने इसका एज बनाया और फिर यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। इस और गेट की मुझे एलईडी चाहिए, तो मैं इसलिए वही वाली एलईडी यूज़ कर रहा हूँ जो पहले हमने बनाई थी। हम एक कंपोनेंट को बार बार यूज़ कर सकते हैं, बस सिलेक्शन एक ही दफ़ा चाहिए होती है। इसको ड्रैग करके मैं यहाँ ऊपर लेकर आ रहा हूँ। इन दोनों कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट कर दें और ग्राउंड टर्मिनल में एक ही यूज़ कर रहा हूँ। और गेट की आउटपुट को फॉर एग्जांपल मैं नाम देता हूँ y का, और इसकी आउटपुट कैसे आती है, तीनों इनपुट्स को जितनी भी हैं उनको प्लस करने के बाद a प्लस b प्लस c, तीनों को आपने प्लस करना है। तो वही मैं कॉलम यहाँ पे जनरेट कर देता हूँ y, और ये उसकी रोज होगी। इसमें भी 8 ही रोज होंगी क्योंकि हमारे पास ट्रुथ टेबल में 3 इनपुट्स हैं और 3 इनपुट्स के लिहाज से टोटल 8 रोज ही बनती हैं। इसका मैंने आपको बताया था कि पहले एक कॉलम में देखें कि कहाँ 1 आ रहा है। ए में इन चारों जगह पे 1 आ रहा है, इसका मतलब है आउटपुट पे यहाँ 1 ही आएगा। बी और सी की वैल्यू कुछ भी हो जाए, आउटपुट पे 1 ही आएगा। या सिंपल हल मैंने आपको बताया था, इन तीनों को प्लस करो तो आउटपुट पे 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा। लास्ट वीडियो में आपको बताया था 1 + 1 2 होता है, लेकिन और गेट की सूरत में हम इसको ऑन कंसीडर करते हैं। इसको भी आप ऑन कंसीडर करें, इसको भी ऑन कंसीडर करें तो यहाँ पे ऑन ही आएगा। इस तरह यहाँ पर देखें 1 + 1 + 1 तो ये 3 बनता है, लेकिन हम लॉजिक गेट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये बाइनरी नंबर पे बेस करते हैं, 0 या 1। यहाँ पर 0 कंसीडर किया जाएगा करंट की एब्सेंस के लिए और 1 कंसीडर किया जाएगा करंट के फ्लो होने की कंडीशन को। तो 1 का मतलब है करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ भी 1 है इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ भी 1 है इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है। तो रिजल्टेंट जो वायर है वहां पे करंट फ्लो होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि ये आर गेट है। इस तरह अब ए वाले कॉलम में तो जितने 1 थे हमने वहां पर 1 पुट कर दिया। अब हमारे पास चूंकि अगले कॉलम बचते हैं इसलिए हम इनका भी डिसीजन नहीं ले सकते। तो बाकी का देखें, यहाँ तो 0 है, यहाँ पे 1 1 है, इसका मतलब है यहाँ पे लाजमी 1 1 ही आएंगे क्योंकि बी में 1 हो चुका है और इन दोनों 1 की बजाय मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ 1 1, इसलिए इनको हम इग्नोर कर देंगे। सी में अब देखें, सी में यहाँ पर 1 है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1, और बाकी इस 1 की बजाय भी मैं लिख चुका हूँ, इस 1 के साथ भी मैं लिख चुका हूँ, इस 1 के लिहाज से भी मैं लिख चुका हूँ 1। तो बाकी जितनी रोज बचती हैं उसमें 0 ही आएगा। वेरीफाई कर लें, यहाँ पे तीनों इनपुट देखें 0 हैं और बाकी जितनी रोज हैं उसमें कहीं ना कहीं या तो A1 है या तो B1 है या तो C1 है, आउटपुट पे 1 ही आएगा। इसको भी वेरीफाई करके देखते हैं। आपने सारी रोज ही वेरीफाई करनी है, मैं बस कुछ चेक करके दिखाता हूँ। जैसे पहली देखें, पहली में अगर तीनों इनपुट्स पर 0 अप्लाई कर दें तो आउटपुट पे 0 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ए में भी 0, बी में भी 0 और सी में भी 0 अप्लाई करता हूँ। देखें और एलईडी ऑफ होगी, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें आउटपुट पे 0 मिल रहा है, ये मतलब ठीक है। तो कोई भी एक और चेक कर लें, जैसे मैं ये चेक करता हूँ, ए पे 0 और बी पे 1 और सी पे भी 1,
तो आउटपुट पे क्या आना चाहिए 1। तो ठीक है, एलईडी ऑन हो रही है तो हमारे पास यहाँ पे 1 ही मिल रहा है, तो ट्रुथ टेबल हमारा सही बना हुआ है। इस तरह हमने बाकी सारी रोज भी चेक करनी है, तब आप कह पाएंगे कि हमारा ट्रुथ टेबल सही है और सर्किट भी सही है। अब हम चलते हैं हमारे अगले गेट की तरफ, नॉट की तरफ। नॉट अभी हम पढ़ रहे हैं मल्टीपल इनपुट्स के साथ। तो ये मैंने बताया था आपको कि नॉट गेट की बस एक ही इनपुट होती है, एक से ज्यादा इनपुट वाले नॉट गेट नहीं होते। बाकी सारे गेट्स एक से ज्यादा इनपुट वाले होते हैं। अभी हम 3 इनपुट्स वाला देख रहे हैं तो इसको हम स्किप कर रहे हैं नॉट गेट को, क्योंकि ये होता ही नहीं। अब हम देखते हैं नैंड गेट। कंपोनेंट मोड में आएंगे और फिर पी के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नैंड। तो अभी बाय डिफॉल्ट 2 इनपुट वाला नैंड गेट शो हो रहा है, लेकिन मुझे 3 इनपुट वाला नैंड गेट चाहिए। तो यहाँ देखें लिखा हुआ है नीचे NAND_3। इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ वेरीफाई कर लें कि वाकई 3 इनपुट वाला नैंड गेट है या नहीं। तो मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ तो वही नैंड गेट यहाँ पे आ जाएगा। ओके कर दें। अब मैंने यहाँ पे नैंड गेट को और पेस्ट करना है, लेकिन सर्किट चूंकि अभी रन हो रहा है तो मैं इसको एस्केप प्रेस करके या फिर ये बॉक्स का बटन है इसको क्लिक करके सर्किट को स्टॉप कर देता हूँ और नैंड गेट पेस्ट करता हूँ। और लॉजिक स्टेट में ये वाली यूज कर रहा हूँ। तो मैं वायर एक वाली यहीं से ड्रैग कर रहा हूँ और ये वाली वायर मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ और ये वाली वायर मैं यहाँ पे एज बना के यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ। और एलईडी बस एक और कनेक्ट कर देता हूँ उसके साथ और इसको भी रोटेट कर देता हूँ। तो इसको साथ ही ड्रैग इसके बिल्कुल सामने दोनों को मैंने कनेक्ट किया। अब ये बार दफ़ा देखें पेंसिल का साइन यहाँ पे एज पे शो नहीं होता, बिल्कुल किनारे पे। यहाँ तो पेंसिल का साइन शो हो रहा है लेकिन यहाँ पर शो नहीं हो रहा क्योंकि ये कंपोनेंट सिलेक्टेड है। तो एक दफ़ा यहाँ पर पेज पर कहीं भी क्लिक कर दें तो इसकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पर बिल्कुल इसके किनारे पर पेंसिल का साइन शो होगा, अब वायर कनेक्ट हो पाएगी। तो मैं इसको ड्रैग करके आगे लेकर आ रहा हूँ। ये मैंने ऐसा ग्राउंड कर दिया। सर्किट को रन करते हैं और वेरीफाई करते हैं क्या ये ठीक है कि नहीं। इसकी आउटपुट को फॉर एग्जांपल मैं नाम देता हूँ जी का, और जी इज इक्वल टू क्या इसकी बुल एक्सप्रेशन हमने पढ़ी थी, ये है नैंड, मतलब पहले तीनों इनपुट्स मल्टीप्लाई होंगी और एंड में लगा बबल, इसका मतलब है हमने उसे इन्वर्ट कर देना है। तो बनता है ए बी सी और होल का कंप्लीमेंट। तो यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ जी और ये हमारा हो गया कॉलम जी वाला, और ये उसकी रोज पूरी कर लें क्योंकि इसकी इनपुट्स भी 3 हैं तो इसकी रोज भी 8 ही होंगी। तो ये मैंने बताया था, ये जैसे ही एंड गेट होगा और उसके बाद हमने चूंकि इन्वर्टर लगाया हुआ है तो एंड गेट के बिल्कुल ऑपोजिट आउटपुट आएगी। तो एंड गेट वाला कॉलम कौन सा है, ये एक्स वाला। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, बिल्कुल सारी ऑपोजिट। यहाँ 0 है तो यहाँ पे 1, 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 यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। बस ये लास्ट वाला 1 है तो यहाँ आएगा 0। तो ये जी वाला कॉलम भी जनरेट हो गया। इसको वेरीफाई करके देखें। कोई एक 1 वाला चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला चेक करता हूँ। ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए और बी की वैल्यू, बी की और सी की वैल्यू दोनों की 0 होनी चाहिए। बी को भी 0 मैंने कर दिया और सी को भी 0 कर दिया। एक दफा क्लिक करेंगे तो इनकी वैल्यू चेंज होती रहेंगी। तो आउटपुट क्या आनी चाहिए जी की 1। तो 1 आ रही है, यस 1 आ रही है, इसका मतलब है नैंड गेट भी हमने सही बना लिया। ये 0 वाला चेक कर लेते हैं। ए की वैल्यू को 1 करना है तो ये ऑलरेडी 1 है। बी की वैल्यू को मैंने 1 करना है तो ये 0 है। तो मैं यहाँ पे एक दफा क्लिक करूंगा तो ये 0 की बजाय 1 हो जाएगा। सी कॉलम में 1 है तो यहाँ पे 0 है तो मैं क्लिक करूंगा एक दफा तो 1 हो जाएगा। तो देखें सी में क्या आ रहा है 0, तो यहाँ पे 0 आ रहा है। लॉजिक सेट इसलिए एक ही अप्लाई करें ताकि तीनों गेट देखें चेक हो जाएंगे। तो इसी रो में देखें y की वैल्यू 1 होती है तो ये y की वैल्यू 1 आ रही है, x की वैल्यू 1 आ रही है और z की वैल्यू 0 आ रही है। तो लॉजिक स्टेट एक ही अप्लाई करने का ये फायदा है कि हम अगर मल्टीपल गेट्स बना रहे हैं और हर गेट को हमने एक ही लॉजिक स्टेट अप्लाई किए हुए हैं तो हमें बस एक जगह चेंज करना पड़ेगा और बाकी सारे गेट्स ऑटोमेटिकली चेक होते जाएंगे ट्रुथ टेबल के जरिए। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट गेट जो कि है नॉर। नॉर भी बिल्कुल वैसे ही सिलेक्ट होगा। आप कंपोनेंट मोड में आने के बाद पी के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉर। तो नीचे देखिए नॉर 3 कहाँ पे है, नॉर 3 ये रहा। पहले वाले सिलेक्ट कर लें, ये नीचे भी है नॉर 3.dm, ये ना अभी यूज करें, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में कि इसमें और ऊपर वाले नॉर में क्या फर्क होता है।
तो फिलहाल मैं वही वाला नॉर गेट यूज कर रहा हूँ जिसका सिंबल हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। इसका सिंबल थोड़ा डिफरेंट होता है, बिल्कुल एंड की तरह बना होता है, लेकिन हमने इनपुट्स को बस इन्वर्ट किया होता है। तो ये हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम ये नॉर अंडरस्कोर 3 यूज कर रहे हैं। इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये कंपोनेंट भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैंने ओके करके विंडो क्लोज कर दी। अब मैं सर्किट की सिमुलेशन पहले स्टॉप करता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे नॉर गेट को पेश कर देता हूँ। अब इसकी इनपुट में मैं यही लॉजिक स्टेट अप्लाई कर देता हूँ, एक यहाँ पे और दूसरी। अब ये वायर ऑटोमेटिकली इधर से आ रही है, मैं चाह रहा हूँ यहाँ से आए, तो मैं इसको यहाँ पे एज बनाकर इधर लेकर आ रहा हूँ। इस तरह बाय डिफॉल्ट अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो ये वायर ऑटोमेटिकली इस तरह आ रही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये वायर यहाँ से पहले नीचे आए और फिर इधर से इधर कनेक्ट हो। तो आप यहाँ पे एज बना सकते हैं। फिर से मुझे यहाँ पे एलईडी लगानी है, तो मैं एलईडी सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एलईडी पेश कर देता हूँ। थोड़ा सा इसे रोटेट कर लेते हैं, ड्रैग करके बिल्कुल इसके सामने, और फिर इन दोनों को मैं कनेक्ट कर। अब सर्किट को रन करके देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। सर्किट को मैंने रन किया, इसकी आउटपुट को मैं सपोज कर लेता हूँ एस। तो एस किसके इक्विवेलेंट होगा, ये और का ऑपोजिट है। और में भी हमने क्या पढ़ा था, ए प्लस बी प्लस सी। तो मैं तीनों को प्लस करूंगा, ए प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद होल का कंप्लीमेंट। मतलब वैसी ही आउटपुट आएगी जैसी और गेट की थी, लेकिन इन्वर्ट होकर। तो एस वाला कॉलम में यहाँ बना लेता हूँ, और इसकी रोज भी 8 ही होंगी क्योंकि इसकी भी इनपुट्स 3 ही हैं। तो आउटपुट कैसी आएगी, जो और गेट की आ रही है उससे बिल्कुल ऑपोजिट। और वाला कॉलम यहाँ पे वाई वाला है, तो y में यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 0। ये सारी रोज में 1 ही है तो इन सारे रोज में 0 ही आएगा। इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं। ये 1 वाला चेक करते हैं, यहाँ पे सारी इनपुट्स 0 होनी चाहिए ए बी और सी में। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके इनकी इनपुट्स को 0 कर देता हूँ। एस में आना चाहिए 1, तो एस में 1 ही आ रहा है। और कोई भी 0 वाला चेक कर लेते हैं। ये वाली इनपुट चेक करते हैं, अगर ए पे 1 हो और बाकी में 0 हो तो फिर एस में 0 आना चाहिए। ठीक है, 0 आ रहा है। बाकी रोज भी आपने सारी की चेक करनी है। मैं बस वीडियो को शॉर्ट करने के लिए ये बस कुछ चेक करके दिखा रहा हूँ। आई होप आपको ये चारों गेट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम देखते हैं एक्सक्लूसिव और गेट। पहले हम कंपोनेंट मोड में आते हैं, फिर से पी के बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ लिखते हैं एक्सक्लूसिव और एक्स और। तो अब देखें लिस्ट में मेरे पास ये सारे आ गए। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव और, ये तो 2 इनपुट वाला एक्सक्लूसिव और है। इस पे क्लिक करता हूँ तो ये भी 2 इनपुट्स वाला है। ये 9 इनपुट्स वाला है, तो ये हमें अभी नहीं चाहिए, हमें तो 3 इनपुट्स वाला चाहिए। इसका मतलब बाकी मुझे चेक करने होंगे सारे। तो ये मैं देखता हूँ ये 3 इनपुट्स वाला है, लेकिन यहाँ पे इनपुट को इन्वर्ट किया हुआ है, तो ये वाला हमें फिलहाल नहीं चाहिए। ये थोड़ा अलग से काम करेगा, हम सिंपल अभी चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट देखें, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, 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 ये भी नहीं। मतलब हमें इसमें एक्सक्लूसिव और 3 इनपुट्स वाला नहीं मिल रहा। तो हमें क्या करना होगा, अब खुद से बनाना होगा। जिस तरह मैंने बताया था कि इस गेट को आप एंड और नॉट के जरिए बना सकते हैं। जिस तरह हमने 2 इनपुट्स वाला एक्सक्लूसिव और बनाया था, इस तरह हम 3 वाला भी बना सकते हैं। तो वो भी हमें खुद से बनाना पड़ेगा। खुद से कैसे बनाएंगे, प्रीवियस वाला कंसेप्ट थोड़ा मैं आपका रिवाइज करता हूँ, जहाँ मैंने एक 2 इनपुट वाला एक्सक्लूसिव और गेट बनाया था। एक्सक्लूसिव और गेट क्या था हमारा, एक इस तरह से बना हुआ था, और उसकी इनपुट को फॉर एग्जांपल हमने सपोज किया था ए, और ए को सपोज किया था बी, और इसकी आउटपुट को मैं सपोज कर लेता हूँ टी। तो टी मैंने आपको बताया था टी इज इक्वल टू ए बी पहले लिखते थे प्लस ए बी, और साथ मैंने आपको कहा था कि एक दफ़ा इस पे कंप्लीमेंट लगा दो और इस पे कंप्लीमेंट लगा दो, तो ये एक्सप्रेशन हो जाती थी एक्सक्लूसिव और की। अभी हम एक्सक्लूसिव और गेट बनाने लगे 3 इनपुट वाला, तो वो किस तरह से होगा, वो इस तरह से होगा। फॉर एग्जांपल इस तरह की शेप होगी और इसकी इनपुट 3 होंगी, और फॉर एग्जांपल एक इनपुट को मैं लेता हूँ ए, एक को लेता हूँ बी और एक को लेता हूँ सी, और यहाँ पे मैं इसको सपोज कर लेता हूँ डब्ल्यू के इक्वलेंट। तो ये जिस तरह भी हमने एक्सप्रेशन बनाई है, इस तरह इसकी भी बनानी है। तो W किसके इक्वलेंट होगा,
W इक्वलेंट होगा A। इससे पहले इसको एक और सिंबल देख लें, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं A प्लस और प्लस के गिर्द सर्कल हो और फिर B। जो सिंपल प्लस था वो तो और में यूज हो गया, लेकिन अगर प्लस के गिर्द सर्कल है इसका मतलब है ये एक्सक्लूसिव और है। तो इसी एक्सप्रेशन को यूज करते हैं तो मैं इस वाले की इक्वेशन लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लस इसकी गिर्द सर्कल, फिर B प्लस इसके गिर्द सर्कल और ये C। इसका मतलब है ये 3 इनपुट वाला एक्सक्लूसिव OR गेट बना हुआ है। तो अभी ये वाली एक्सप्रेशन को यूज करते हुए इसको थोड़ा एक्सपेंड करें। पहले मैं इन दोनों को एक्सपेंड करके दिखाता हूँ, जिस तरह अभी हमने ऊपर एक्सपेंड किया बिल्कुल इसका ऑपोजिट। तो मुझे ये वाली एक्सप्रेशन नीचे लिखनी है, तो मैं लिख रहा हूँ A कंप्लीमेंट B प्लस A B कंप्लीमेंट। ये बिल्कुल वैसी एक्सप्रेशन बन गई। अब ये मैंने इतने ही हिस्से की अभी एक्सप्रेशन लिखी है, तो मैं इसके गिर्द स्मॉल ब्रेसेस लगाता हूँ और ये बाहर वाला अभी प्लस और इसकी गिर्द सर्कल अभी बाकी है, तो एक इनपुट होगी ये। तो अभी यूं समझें कि ये A है और ये B है, मतलब अब ये जो एक्सक्लूसिव और वाला सिंबल है ये इन दोनों पे अप्लाई हो रहा है। तो अभी जिस तरह मैंने आपको ये एक्सप्रेशन लिखनी किस तरह सिखाई थी, मैंने कहा था पहले A और B दोनों लिखें, फिर प्लस लिखें और फिर A और B दोनों लिख दें, और फिर बाद में एक दफा एक इनपुट पे कंप्लीमेंट फिर दूसरी इनपुट पे कंप्लीमेंट। अब ये वाला प्रोसेस यहाँ पे दोबारा दोहराएं। जिस तरह मैं अभी क्या लिखता हूँ, पहले ये सारी इनपुट लिखता हूँ A कंप्लीमेंट B प्लस A B कंप्लीमेंट, और ये ब्रेसेस वैसे ही तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ C। जिस तरह अभी हमने ऊपर लिखा था A लिखा था और दरमियान में कुछ भी नहीं था और B था, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, इस तरह मैंने यहाँ बिल्कुल वैसे ही लिखा है। अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा था प्लस, फिर मैं यहाँ लिखूंगा प्लस और ये बिल्कुल वैसे ही जिस तरह अभी एक इनपुट मेरी अब ये सारी है, तो मैं फिर से लिख रहा हूँ A कंप्लीमेंट B प्लस A B कंप्लीमेंट और ये स्मॉल ब्रेसेस वैसे ही, और फिर यहाँ मैंने लिखा था B और यहाँ पे अभी मेरे पास है C, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ C। ये लिखने के बाद मैंने आपको कहा था कि एक दफ़ा इस पे कंप्लीमेंट लगा दो पहली वाली पे, एक दफ़ा बाद वाली पे, तो ये एक्सप्रेशन होगी 3 इनपुट वाले एक्सक्लूसिव और गेट की। बिल्कुल वैसे ही हमने इसको बनाया जिस तरह हमने ये बनाया था। इस तरह हमने 3 इनपुट वाली एक्सक्लूसिव और गेट की एक्सप्रेशन भी बना ली। अब इसको यूज करते हुए हम अपना सर्किट ड्रॉ करेंगे 3 इनपुट वाला एक्सक्लूसिव और गेट का, क्योंकि ये तो अभी हमें नहीं मिला। और ये सारा सर्किट भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, हम एक नया बनाएंगे। तो मैंने सारे को सिलेक्ट किया और डेल का बटन प्रेस किया तो ये सारा डिलीट हो गया, ये रह गया है तो मैंने इसको भी सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। ये हमें इनपुट चाहिए होंगी अभी, तो इसलिए मैं इनको एक साइड पे कर लेता हूँ फिलहाल। पहले हम ये वाला बना के देखते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। ये जो बूलियन एक्सप्रेशन लिखी हुई है इसका हम सर्किट बना के देखते हैं। पहले तो हमने जो सिंबल के जरिए बना लिया था एक्सक्लूसिव बार, अब हम इससे बना के देखते हैं। इसमें मुझे देखें पहले क्या बनाना होगा, ए का कंप्लीमेंट पहले बनाना होगा। ए के कंप्लीमेंट को तो मैंने बी से मल्टीप्लाई करना है, पहले ए कंप्लीमेंट होगा तो बी से मल्टीप्लाई होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं इसी को यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये है ए और ये है बी और ये है सी। तो पहले मैं ए कंप्लीमेंट बना रहा हूँ, तो ए कंप्लीमेंट किस तरह बनेगा, नॉट अप्लाई करके। नॉट अभी मैंने इस प्रोडक्ट में नहीं सिलेक्ट किया हुआ, तो मुझे फिर से पी के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉट, और नॉट गेट ये सिलेक्ट हो गया। डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरे प्रोजेक्ट में ऐड हो गया। अब यहाँ मैं ए के साथ पेस्ट कर देता हूँ नॉट गेट, और ये इन दोनों को आपस में मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ मुझे मिल जाएगा ए का कंप्लीमेंट। अब मुझे इस ए के कंप्लीमेंट को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किस तरह होना था, एंड गेट के जरिए, मतलब मुझे यहाँ पर एक एंड गेट लगाना है। और एंड गेट भी कौन सा, 2 इनपुट वाला। एक इनपुट ए कंप्लीमेंट होगी उसकी और दूसरी इनपुट बी होगी। ये इस प्रोजेक्ट में मैंने कहीं भी एंड गेट 2 इनपुट्स वाला नहीं सिलेक्ट किया हुआ, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे देखता हूँ एंड, और 2 इनपुट वाला मुझे अभी एंड गेट चाहिए, तो ये शो हो रहा है 2 इनपुट वाला, तो इसमें डबल क्लिक करता हूँ तो बस ओके। अब मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ 2 इनपुट वाला एंड गेट, तो एक इनपुट ए नॉट हो गई, इस एंड गेट की दूसरी कौन सी है, बी। तो मुझे यहाँ से बी इसको यहाँ लेकर आना होगा। तो बाय डिफॉल्ट ये खुद से तार इस तरह आ रही है, तो मैं चाह रहा हूँ पहले ये थोड़ी सीधी आए, और फिर इस कंपोनेंट की वजह से थोड़ी सी रोटेट हो रही थी, मैं यहाँ पे एज बना के बिल्कुल नीचे लेके जा रहा हूँ ताकि तार कुछ ज़्यादा स्पेस ना ले, और क्योंकि मैं सर्किट थोड़ा और भी बनाना है। तो इस एंड गेट की एक इनपुट होगी ए नॉट और दूसरी होगी बी। तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, ए
नॉट और बी। अब ये बात याद रखिएगा, देखिए जैसे जैसे मैं सर्कल बनाता जा रहा हूँ हर गेट की इनपुट भी लिख रहा हूँ आउटपुट भी लिख रहा हूँ, ताकि आपको पता हो कि ये एक्सप्रेशन किस तरह बन रही है। ये आपको तरीका हेल्पफुल होगा जब आप आगे जाके कुछ एडवांस टॉपिक देखेंगे, जिस तरह मैं आपको समझाऊंगा कि सर्किट से इक्वेशन कैसे बनानी है और इक्वेशन से सर्किट किस तरह बनाना है। अभी हम बूलियन एक्सप्रेशन से सर्किट बनाना सीख रहे हैं। एक तो हम एक्सक्लूसिव और गेट बनाना भी सीख रहे हैं और दूसरा एक एडवांस टॉपिक में एक टॉपिक आने वाला है, उसमें हम बूलियन एक्सप्रेशन से सर्किट बनाना सीखेंगे। तो एक किस्म का वो वाला काम भी हो रहा है। तो अभी इतना काम मैंने कर लिया है। अब इस कंपोनेंट को मैंने ऐड करना था इसके अंदर, लेकिन अब इसमें एक कमी है। यहाँ पर बी कंप्लीमेंट मेरे सर्किट में कहीं भी नहीं है। बी है लेकिन बी कंप्लीमेंट नहीं है, तो मुझे बी कंप्लीमेंट बी बनाना है पहले, जिस तरह मैंने यहाँ पर ए कंप्लीमेंट बनाया। तो मुझे फिर से एक नॉट गेट लगाना होगा बी के लिए। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक और नॉट गेट। पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ नॉट गेट। अब मैं यहाँ पे कहीं भी पेस्ट करता हूँ तो ये नॉट गेट पेस्ट हो जाएगा। अब जस्ट मैंने इसको बी वाली इनपुट अप्लाई करनी है। यहाँ से बी वाली इनपुट मैंने अप्लाई कर दी, तो अब मुझे यहाँ पर मिलेगा बी कंप्लीमेंट। अब मैंने ये वाला पार्ट बनाना है। इसमें मेरे पास दोनों चीजें अवेलेबल हैं मेरे सर्किट में, ए भी अवेलेबल है और बी कंप्लीमेंट भी अवेलेबल है। अब मैं एंड गेट अप्लाई कर सकता हूँ। एंड गेट भी कौन सा अप्लाई करना है, 2 इनपुट्स वाला, क्योंकि इसमें 2 इनपुट्स हैं, एक ए और दूसरी इनपुट है बी कंप्लीमेंट। तो एंड गेट सिलेक्ट कर लें 2 इनपुट्स वाला, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ और साथ में एक इनपुट अप्लाई करता हूँ बी कंप्लीमेंट और एक पे मैं अप्लाई करता हूँ ए मुझे यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ ए। अभी यहाँ पे एक चीज नोट भी करें कि मैंने एक इनपुट पे, पहली वाली इनपुट पे अप्लाई कर दिया बी कंप्लीमेंट, हालांकि बी कंप्लीमेंट तो दूसरी इनपुट पे था। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस इनपुट पे कौन सी अप्लाई कर रहे हो। जिस तरह ए को मल्टीप्लाई करें बी कंप्लीमेंट से, आंसर वही आएगा जो बी कंप्लीमेंट को अप्लाई करें ए के साथ। अगर आप 0 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ या 1 को मल्टीप्लाई करें 0 के साथ, आंसर दोनों का 0 ही आता है। ये बिल्कुल वैसे ही है। अगर आप ए को मल्टीप्लाई करें बी कम्प्लीमेंट के साथ तब भी वही आंसर आएगा। अगर आप बी कम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई करें ए के साथ तो भी आंसर वही आएगा। तो सेम ही कंसेप्ट है जैसे मल्टीप्लिकेशन का आपको पता है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या जनरेट कर लिया, ए और बी कम्प्लीमेंट। अब मेरे पास ये वाले दोनों कंपोनेंट है, ये वाला बी और ये वाला बी। एक्सप्रेशन में बस इन दोनों को अब प्लस ही करना है, और प्लस किससे होना था, और गेट से। तो मुझे यहाँ पर एक और गेट लगाना है, वो भी 2 इनपुट्स वाला, क्योंकि एक इनपुट ये है ये सारी और एक इनपुट ये है ये सारी। तो लेकिन प्रोजेक्ट में मैंने कहीं भी और गेट नहीं सिलेक्ट किया हुआ 2 इनपुट्स वाला। मैं कंपोनेंट मोड में आने के बाद पी पे बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ और, तो ये 2 इनपुट्स वाला और गेट है। तो इसमें डबल क्लिक किया, ओके कर दिया। अच्छा, इससे फर्क नहीं पड़ता, जिस तरह मैंने यहाँ पे और गेट 3 वाला भी सिलेक्ट किया हुआ है, 2 वाला भी सिलेक्ट किया हुआ है। तो आपने फिलहाल तो वही सिलेक्ट करने हैं जो आपको चाहिए हो, लेकिन अगर एक्स्ट्रा है और आपने सर्किट में कहीं भी यूज नहीं किए हुए तो कोई एरर नहीं आएगा, सर्किट आपका फिर भी वर्क करेगा। तो मैंने यहाँ पे 2 इनपुट्स वाला और गेट यूज करना है, तो मैं 2 इनपुट्स वाला ही यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और इन दोनों कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। तो एक इनपुट पे मुझे ये चीज मिल गई और दूसरी इनपुट पे ये मिल गई। अब ये दोनों प्लस हो जाएंगी, आउटपुट पे क्या आएगा, टी। यहाँ पे मुझे मिलेगा टी। सर्किट को वेरीफाई करके देखते हैं। सर्किट को मैं रन कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सक्लूसिव और को चेक करने के 2 तरीके बताए थे। एक तो बताया था ट्रूथ टेबल के जरिए। ट्रूथ टेबल वाला मेथड थोड़ा लेंथी था, जिसमें हमने ये सारे कॉलम बनाए थे पहले, उसके बाद ही हमने बताया था कि फाइनल कॉलम में क्या आता है। तो वो तरीका थोड़ा लेंथी है फिलहाल। अगर अभी इस वीडियो में बताया तो ये वीडियो भी लेंथी हो जाएगी। तो वो वाला अगर कंसेप्ट देखना है तो प्रीवियस वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। फिलहाल मैं यहाँ पर ऑब्जर्वेशन यूज कर रहा हूँ जो मैंने उस वीडियो के लास्ट में बताई थी कि एक्सक्लूसिव और वहां पे 1 अप्लाई करता है जहाँ पर नंबर ऑफ वंस इनपुट में ऑड हो। जिस तरह अभी इनपुट्स कौन सी यूज हो रही है, ए और बी। सी को हमने कनेक्ट नहीं किया हुआ, फिलहाल इसको इग्नोर कर दें। या इसको डिलीट करना चाहते हैं तो 2 दफा इस पे राइट क्लिक करें तो डिलीट हो जाएगा। सर्किट चूंकि अभी रन हो रहा है इसलिए डिलीट नहीं करने देगा, तो सर्किट को पहले स्टॉप करें, 2 दफा राइट क्लिक करें तो थर्ड कंपोनेंट डिलीट हो जाएगा। और इसको भी मैं रेज कर देता हूँ ताकि ये कंफ्यूज ना करे आप। फिर से मैं सर्किट को रन करता हूँ। तो अब नंबर ऑफ वंस इनपुट पे कितने हैं, ऑड, बस एक ही वन है, तो आउटपुट पे क्या आ रहा है, 1। अगर मैं इसको इवन कर देता हूँ आउटपुट पे 0 आ रहा है, और 0 भी एक इवन है। अभी नंबर ऑफ वंस कितने इनपुट पे, कोई नहीं, 0 1 है। इसका मतलब है इनपुट पे इवन नंबर ऑफ वंस है तो 0 आ रहा है।
एक्सक्लूसिव और एक ऑड फंक्शन भी कहलाता है, ऑड फंक्शन। जिस तरह अब ये फंक्शन बना हुआ है t इज इक्वल टू, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि फंक्शन को हम लिख सकते हैं इक्वल के बाद उसकी कोई ना कोई एक वैल्यू होती है, राइट साइड पे एक एक्सप्रेशन होती है उसकी एक। तो ये एक्सक्लूसिव और एक ऑड फंक्शन होता है। जब भी उसकी इनपुट्स पर नंबर ऑफ वंस ऑड होंगे तो उसकी आउटपुट पे 1 ही आता है। आई होप आपको ये 2 इनपुट्स वाला एक्सक्लूसिव और समझ आ गया होगा। हमने ये लास्ट वीडियो में भी देखा था, लेकिन अब इसको अलहदा तरीके से बनाया। लास्ट वीडियो में हमने बस इस तरह से बना लिया था, 2 इनपुट्स मैंने अप्लाई की थी ए और बी, और यहाँ पे मैंने दिखा दिया था आपको टी। बस हमने ये देखा था लास्ट वीडियो में। अब इसके अंदर क्या सर्किट है, ये सारा सर्किट है जो कि एंड, नॉट और से मिलकर बनता है। और मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि ये तीनों गेट्स बेसिक गेट कहलाते हैं, और, एंड और नॉट, इन तीनों से हम हर तरह का गेट बना सकते हैं। तो अभी हमने एक्सक्लूसिव और को बनाया है नॉट, एंड और के जरिए। अब हम यही वाला काम 3 इनपुट्स वाले एक्सक्लूसिव और के लिए भी करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, हमने बस इस एक्सप्रेशन को बनाना है। एक्सप्रेशन बस थोड़ी सी लेंथी होगी, बाकी सिंपल ही तरीका है जिस तरह अभी हमने फॉलो किया। बस आपने अगर एक ध्यान रखा कि हर गेट की इनपुट भी लिखते रहे और आउटपुट भी लिखते रहे, तो आपको एरर को ट्रेस करना और सर्किट बनाना थोड़ा आसान लगेगा। ये वाला सर्किट भी मैं सारा डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि इसकी भी जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये समझ आ गया है। तो इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट नहीं हुआ, डेल का मैंने बटन प्रेस किया क्योंकि सर्किट अभी रन हो रहा है, तो मैंने पहले से स्टॉप करना है। अब जैसे ही मैं इसको डिलीट करता हूँ डेल का बटन प्रेस करके, तो ये सर्किट डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर मैं इस एक्सप्रेशन के जरिए सर्किट ड्रॉ करूंगा, बिल्कुल उसी मेथड से जिस तरह अभी हमने 2 इनपुट्स वाला एक्सक्लूसिव और गेट बनाया था। तो यहाँ पे 3 इनपुट्स हैं, तो मुझे लॉजिक स्टेट 3 दफा यहाँ पेस्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ एक, दूसरी और तीसरी। अभी पहले मुझे ये वाला पार्ट बनाना है, ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट। अभी वैसे प्रीवियस वाला डिलीट नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये वाला पार्ट है तो अभी हमने बनाया था। तो मैं कंट्रोल जी प्रेस करके वापस वही सर्किट लेकर आ रहा हूँ ये वाला। और यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट। एक लॉजिक स्टेट हमें और चाहिए होगी क्योंकि अभी हमारे पास इनपुट्स यहाँ पे 3 है, तो मैं लॉजिक स्टेट यहाँ पे एक और पेस्ट कर लेता हूँ। ये नीचे कर लें क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें बाद में पड़ेगी, और यहाँ भी लिख लें ए बी और सी। इसकी आउटपुट में लिख लेता हूँ, यहाँ पे ये ए कम्प्लीमेंट मुझे मिल रहा है और यहाँ पे इनपुट पे बी आ रहा है, और यहाँ मुझे मिल रहा है ए कम्प्लीमेंट बी, और इसकी इनपुट पे एक बी कम्प्लीमेंट आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है ए। तो यहाँ ए बी कम्प्लीमेंट। एक कोशिश ये भी करें कि जब भी आप मल्टीपल इनपुट्स लिख रहे हो किसी भी गेट की, तो उन्हें अल्फाबेटिकली अरेंज ही लिखें। इससे ये होगा कि आपको दो को कंपैरिजन करने में जरा आसानी होगी। जिस तरह ए का यहाँ कम्प्लीमेंट नहीं है, ए का यहाँ कम्प्लीमेंट है, तो आपको पता होगा कि पहली वाली पे मैंने ए लिखा हुआ है, तो मैंने बस पहले वाली देखनी है, बाद में कहीं और नहीं देखनी। जब आप कम्प्लेक्स इक्वेशन देखेंगे उसमें आपने अगर इस तरतीब का ख्याल ना किया हुआ तो उसमें कंपैरिजन करने में जरा मुश्किल हो जाएगी। उसका सोल्यूशन बस यही है कि आपने जितनी भी इनपुट्स हैं उनको आपने अल्फाबेटिकली अरेंज ही लिखना है, फिर कंपैरिजन करने में जरा आसानी होगी। तो अभी देखें सर्किट में ये वाला पार्ट तो बना हुआ है, सिर्फ कम्प्लीमेंट नहीं बना हुआ। कम्प्लीमेंट किस तरह बनेगा, इसको बिल्कुल यहाँ पे नॉट गेट लगाकर, तो लगा लें नॉट गेट। बस यहाँ पे नॉट गेट सेलेक्ट करें और यहाँ पे एक नॉट गेट लगा दें और इन दोनों कंपोनेंट को आपस में कनेक्ट कर दें। तो ये वाला पार्ट हमने बना लिया, ये कम्प्लीमेंट वाला। एक इनपुट ये वाली आई और उसको हमने कम्प्लीमेंट कर दिया। अब इसको सी से मल्टीप्लाई कर देना बस, तो ये वाला पार्ट सारा बन जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ क्या बना, ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट और होल का कम्प्लीमेंट। ये वाला पार्ट हमने यहाँ बना लिया। अब इसको हमने सी से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हमें एंड गेट यूज करना होगा। तो एंड गेट भी कौन सा, 2 इनपुट वाला। एक इनपुट सी होगी और एक ये सारी होगी। तो एंड गेट सेलेक्ट कर रहा हूँ 2 इनपुट वाला और यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ, इस जगह पेस्ट कर दूँ। और एक इनपुट ये हो गई और दूसरी ये आ रही है सी। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट का होल कम्प्लीमेंट और सी साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी हमने ये वाला हिस्सा सारा बना लिया। अब हमने प्लस करना है इसके साथ। देखें कि ये सर्किट में ये वाला हिस्सा एग्जिस्ट करता है,
यस ये सारा एग्जिस्ट करता है, ये रहा यहाँ पे, मतलब यहाँ से हम एक तार ले लेंगे। और दूसरा ऐसा सी कंप्लीमेंट है, वो क्या एग्जिस्ट करता है? नहीं, ये वाला कंपोनेंट हमारे पास अभी नहीं है, ये हमें बनाना होगा। वो किस तरह करेंगे? सी इनपुट के साथ एक नॉट गेट लगा लें। तो यहाँ से मैं नॉट गेट सेलेक्ट करता हूँ और यहीं पे इसके पास ही लगा लें नॉट गेट, और यहाँ पे एक इसको अप्लाई करें सी, और यहाँ मुझे मिल जाएगा सी नॉट, सी का कंप्लीमेंट। अब ये दोनों पार्ट मेरे सर्किट में एग्जिस्ट करते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। जस्ट मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे होगा? एंड गेट के जरिए। एंड गेट वो भी कौन सा? 2 इनपुट वाला। तो वो 2 इनपुट वाला मैं एंड गेट सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ मैं बिल्कुल इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे एक वायर यहाँ से लेनी है और एक वायर यहाँ से आ जाएगी। इस तरह से ऊपर कर लेते हैं क्योंकि ये इसकी सीध में आ जाए, कोई तो इनपुट बिल्कुल स्ट्रेट हो। तो मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल इसकी सीध में कर लेता हूँ ताकि एक लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। एक इनपुट सी नॉट से आ गई और एक हम यहाँ से ले लेंगे, एक यहाँ से आ गई। ठीक है, अब हमने ये वाला पार्ट ही बना लिया और ये हमें मिल रहा है यहाँ पर। यहाँ मुझे मिल रहा है ए कंप्लीमेंट बी प्लस ए बी कंप्लीमेंट, और ये होल की गेट ब्रेसिस, और यहाँ पे कंप्लीमेंट है बी के ऊपर, और साथ सी कंप्लीमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। ये मुझे यहाँ पर मिल रहा है। अब मैंने क्या करना है? इस सारे को और इस सारे को बस प्लस ही करना है। प्लस करने के लिए और गेट ही होता है, और और गेट वो भी कौन सा? 2 इनपुट वाला, क्योंकि ये प्लस इसको प्लस कर रहा है, इस सारे को और इस सारे को। 2 इनपुट प्लस हो रही हैं, एक इनपुट ये है और एक इनपुट ये है, तो मुझे 2 इनपुट वाला और गेट चाहिए होगा। तो ये रहा 2 इनपुट वाला और गेट। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ ऊपर शो भी हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे एक और गेट पेस्ट करना है। एक इनपुट हो जाएगी ये वाली, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये वाला है, तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मेरे कंप्यूटर में। अभी ये वाला पार्ट ये वाला था, तो मैं यहाँ से एक वायर लूंगा और यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। तो इसकी फाइनल आउटपुट क्या होगी? W। तो ये सारा एक्सक्लूसिव और गेट है 3 इनपुट वाला। हमने 3 इनपुट्स दी और एंड और नॉट को यूज करते हुए हमने एक्सक्लूसिव और बना दिया 3 इनपुट वाला, ये उसकी बूलियन एक्सप्रेशन यूज करते हुए। इसके एंड पे एलईडी भी लगा लेते हैं ताकि हम वेरीफाई भी करें बाद में कि ये सर्किट ठीक भी बना है कि नहीं। तो मैं एलईडी भी लगाता हूँ यहाँ पर। मैंने लॉजिक स्टेट सेलेक्ट कर ली गलती से, तो मैं इसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो एस्केप का बटन प्रेस करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगी। और एलईडी ये रही, और यहाँ पे मैं एलईडी पेस्ट कर देता हूँ और इन दोनों कंपोनेंट को अटैच कर देता हूँ, और इसको भी मैं यहाँ से ड्रैग करके इधर ले आता हूँ ताकि लाइन यहाँ पे जो वायर है हमारी वो स्ट्रेट बने। अभी मैंने आपको बताया था एक्सक्लूसिव और एक ऑड फंक्शन है, और वो सिर्फ 2 इनपुट वाला एक्सक्लूसिव और ऑड फंक्शन नहीं है, बल्कि जितने भी एक्सक्लूसिव और गेट हैं वो सारे ऑड फंक्शन ही कहलाते हैं। मतलब अभी भी जब आप इनपुट्स पे नंबर ऑफ वंस ऑड अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में 1 आना चाहिए। एक तो तरीका ये है सर्किट को चेक करने का ऑब्जर्वेशन के जरिए, एक दूसरा तरीका ट्रुथ टेबल के जरिए। ट्रुथ टेबल अगर आपने बनाना है तो वो आप बना सकते हैं। 3 इनपुट्स वाला एक्सक्लूसिव और हमने अभी बनाया है, तो वही 8 रोज बनेगी, और साथ आपने इसी तरह ट्रूथ टेबल बनाना है। जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो में 2 इनपुट वाला एक्सक्लूसिव ऑर के लिए ट्रूथ टेबल बनाया था, इस तरह आप 3 इनपुट वाले एक्सक्लूसिव ऑर के लिए भी ट्रूथ टेबल बनाएंगे, बिल्कुल इसी एक्सप्रेशन को यूज करते हुए, जैसे हमने 2 इनपुट वाले एक्सक्लूसिव ऑर की एक्सप्रेशन को यूज करते हुए ट्रूथ टेबल बनाया था लास्ट वीडियो में। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को शॉर्ट करने के लिए वो वाला टॉपिक अभी रिवाइज नहीं कर रहा, तो अभी इसको चेक करते हैं सर्किट को। तो मैं इसको रन करता हूँ, देखें अभी इनपुट्स पे नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 0। 0 चूंकि इवन नंबर है इसलिए आउटपुट पे 0 ही आ रहा है। मैं यहाँ पे नंबर ऑफ वंस ऑड करता हूँ, किसी भी एक मैंने इनपुट को 1 किया तो देखें अभी नंबर ऑफ वंस कितने हैं यहाँ पे? 1, जो कि एक ऑड नंबर है, तो आउटपुट पे आ रहा है 1। सी को भी मैं 1 करता हूँ तो अब नंबर ऑफ वंस हो गए इवन, तो अब आउटपुट पे 0 आ रहा है। अगर मैं इसको भी 1 कर देता हूँ, अब नंबर ऑफ वंस ऑड हो गए, तो अब आउटपुट पे 1 आ रहा है। इसका मतलब है हमारा एक्सक्लूसिव और जो हमने 3 इनपुट वाला बनाया वो सही वर्क कर रहा है। अभी मैंने सिर्फ ट्रूथ टेबल की 3 रोज पर चेक किया है। आपने ट्रूथ टेबल सारा बनाना है 8 रोज वाला, और 8 की 8 रोज आपने वेरीफाई करनी है इस तरह जिस तरह मैंने भी 3 किए, तब हम कह पाएंगे कि हमारा सर्किट सही काम कर रहा है। ये तो तरीका था बूलियन एक्सप्रेशन के जरिए एक्सक्लूसिव और गेट बनाना। एक और भी तरीका है जो कि थोड़ा आसान है। अभी हमने एक्सप्रेशन यूज की है ये लास्ट वाली,
अगर हम इस पहली वाली को यूज कर लें, इसमें देखें ये 2 इनपुट वाला एक्सक्लूसिव और लगा हुआ है, जो उसका रिजल्ट आएगा वही तो तीसरे में एक्सक्लूसिव और हो रहा है। मतलब हम 2 इनपुट्स वाला एक्सक्लूसिव और गेट ही यूज करें और 3 इनपुट वाला एक्सक्लूसिव और बना लें। पहले एक्सक्लूसिव और में इन दोनों को अप्लाई करें, फिर जो उसका रिजल्ट आए उसको फिर तीसरे में एक्सक्लूसिव और कर दें। ये बना के देखते हैं अभी। तो मुझे भी क्या करना है, 2 इनपुट वाला एक्सक्लूसिव और लेना है। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, कहीं भी नहीं सिलेक्ट किया हो तो मुझे पी के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सक्लूसिव और। तो देखें कौन सा, ये 2 इनपुट वाला यही है, यही है। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो वो सिलेक्ट हो जाएगा और इस विंडो को मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक्सक्लूसिव और पेस्ट कर देता हूँ। अब ये 2 इनपुट वाला एक्सक्लूसिव और है। पहले मैं ये वाला हिस्सा बनाऊंगा, ए अप्लाई करूंगा और बी अप्लाई करूंगा। इसकी एक इनपुट में मैं देता हूँ ए की वायर मेरी कहाँ तक आ रही है, करीब करीब यहाँ पे आ रही है, करीब करीब। तो मैं करीब वाली वायर को यूज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से एक बिल्कुल स्ट्रेट वायर लाता हूँ और यहाँ पे ए, और इस वाली इनपुट में मैंने बी अप्लाई करना है। बी यहाँ पे करीब करीब कहाँ आ रहा है, यहीं पर ही है, बस इसके बाद नहीं है बी। तो मैं वायर एक यहीं से नीचे ड्रैग करता हूँ और बिल्कुल इसकी इनपुट के साथ यहाँ पे लाके इसके साथ अटैच कर देता हूँ। तो मुझे इसकी एक इनपुट में मिल गया ए और यहाँ मुझे मिल गया बी, और मुझे यहाँ क्या मिलेगा, ए प्लस प्लस के गिर्द है सर्कल का साइन जो शो करेगा कि ये एक्सक्लूसिव और है, और यहाँ बी। मुझे यहाँ पर ये मिल रहा है, ये वाला पार्ट। अब मुझे क्या करना है कि इस दोनों पार्ट का जो रिजल्ट आ रहा है, अब इसमें मैंने सी को एक्सक्लूसिव और कर देना है, बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस। तो मुझे एक और एक्सक्लूसिव और गेट पेस्ट करना है। यहाँ पे मैं बिल्कुल पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी आउटपुट के बाद चाहिए, यहाँ पे चाहिए। तो मैं बिल्कुल इसके साथ, तो यहाँ पर एक इनपुट ये हो जाएगी और यहाँ पर मैंने सी अप्लाई करना है। सी करीब कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे है करीब, ये सी वाली वायर यहाँ तक आ गई है। तो मैं यहीं से नीचे ड्रैग कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी। ये लिखने का एक फायदा ये भी होता है कि मुझे बार बार ये नहीं देखना पड़ेगा कि ये वायर कहाँ से आ रही है। तो मैं जस्ट यहाँ लिखा हुआ होगा बस वही देख लूंगा, और इस वायर के ऊपर बिल्कुल अपना कर्सर लेके आता हूँ तो देखें ये तार एक हाईलाइट हो गई है। ये फीचर हमें कैसे मिलेगा, पहले आपने सिलेक्शन मोड पे आना है और ये देखना है कि ये तार कहाँ से आ रही है। तो आप इस पर कर्सर लेकर आए तो ये तार हाईलाइट हो जाएगी, इसका मतलब है इस डॉट तक आ रही है। तो इस डॉट तक मुझे बस इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब मुझे देखना है कि ये तार कहाँ पे जा रही है, किस इनपुट के पास जा रही है। तो वापस फिर इस पे लेकर आए तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ तक मिली। इसके बाद देखें ये यहाँ पे आ रही, तो मुझे पता लग गया कि ये सी से ड्रैग हो रही है। इस तरह मैं देखना चाहता हूँ ये वाली जो तार है ये कहाँ से आ रही है, ये हाईलाइट हो रही है यहाँ तक, और ये फिर इसके बाद बी, और यहाँ से यहाँ बी तक आ रही है। मतलब यहाँ पे ये जो वायर है यहाँ पर मुझे बी मिल रहा है। तो इस तरह भी आप देख सकते हैं। यह सिंपल शॉर्ट तरीका है कि आप हर गेट की इनपुट और आउटपुट लिखते जाएं साथ साथ, जिस तरह अभी सर्किट में आपको नजर आ रहा है। तो ये थोड़ा आसान तरीका है। अभी ये जो मैं लिख रहा हूँ ये मैं अपनी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ जो आपको नजर आ रहा है, लेकिन अगर आपने इस प्रोटियस पर ही लिखना है तो यहाँ पे देखें नीचे लिखा हुआ है ए। इसमें जब कर्सर लेके जाता हूँ तो लिखा है 2D ग्राफिक टेक्स्ट मॉड। तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो फिर आप यहाँ पे कहीं भी क्लिक करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आपने क्या टेक्स्ट लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ए, कैपिटल ए लिखा और यहाँ पे इसका साइज आप ज्यादा कर लें। साइज में फॉर एग्जांपल 0.2 कर लेता हूँ, 0.2 इंचेस। ओके करता हूँ तो देखें ये ए लिखा गया। इसको आप ड्रैग करके कहीं भी ले जाएं। तो ए इनपुट में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये ए वो है जो प्रोटियस के पेज पर लिखा हुआ है, ये वाला ए वो है जो मैंने अपनी स्क्रीन पर लिखा है। तो आप जब भी सर्किट बनाएंगे तो आपने अगर इस तरह इनपुट्स और आउटपुट लिखनी हो तो आप ये वाला टेक्स्ट मॉड यूज कीजिएगा। वापस अपनी इक्वेशन पर आते हैं। अभी हमने कितना हिस्सा बना लिया, ये दोनों एक्सक्लूसिव और हमने कर लिए, यस हमने कर लिए। अब हम सी को एक्सक्लूसिव और कर दिया उसके रिजल्टेंट में, यस। तो हमें यहाँ पर मिल रहा है ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी। मतलब हमने सारी इक्वेशन कंप्लीट कर ली। अब हम इसको लास्ट पे एलईडी लगा के देख लेते हैं, इसको वेरीफाई करेंगे कि ये ठीक भी है कि नहीं। तो अभी एलईडी कहाँ से मुझे मिलेगी, पहले मुझे आना पड़ेगा कंपोनेंट मोड में। तो मैं यहाँ पे आता हूँ कंपोनेंट मोड में और यहाँ से एलईडी लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसको थोड़ा ड्रैग करके बिल्कुल इसके सीध में ले आता हूँ और इसको रोटेट भी कर देता हूँ। फिर से ड्रैग और यहाँ पे इन दोनों कंपोनेंट को मैं कनेक्ट कर देता हूँ और इसका एक वाले पार्ट को मैं ग्राउंड कर देता हूँ। अभी देखें ये जो ऊपर वाला सर्किट है सारा,
ये हमने इस वाली इक्वेशन को यूज करते हुए बनाया था, और ये नीचे वाला जो दोनों गेट्स के जरिए हमने भी सर्किट बनाया, ये इस वाली इक्वेशन को यूज करते हुए बनाया। दोनों इक्विवेलेंट ही हैं, मतलब ये दोनों एलईडीज साथ साथ ही ऑन होनी चाहिए, क्योंकि दोनों सर्किट एक जैसे ही हैं। बस एक में हमने एक्सक्लूसिव और यूज किए हैं दो, और एक में हमने बेसिक गेट्स यूज किए हैं, एंड और नॉट। तो मैं सॉल्यूशन रन करता हूँ, तो देखिए नंबर ऑफ इनपुट्स अभी कितनी है, ऑड 3 1 है। तो देखें ये वाली भी एलईडी ग्लो हो रही है, ये वाली भी ग्लो हो रही है, इसमें दोनों सर्किट सेम काम कर रहे हैं। चेंज करके एक और वेरीफाई कर लेते हैं, इसको मैं 0 करता हूँ। अब नंबर ऑफ वंस हो गए हैं इवन, तो अभी आउटपुट पे 0 आ रहा है। देखें ये 0 आ रहा है और यहाँ भी 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों ठीक काम कर रहे हैं। अभी मैं ठीक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैंने सही बनाया हुआ है। आपने सारे वेरीफाई करने हैं क्योंकि आप अभी लर्निंग फेज में हो। पहले आपने ट्रुथ टेबल बनाना है इन्हीं 3 इनपुट्स वाला, जैसे हमने पहले बनाया था, और उसमें टोटल 8 रोज बनेगी। वो सारी 8 रोज आपने बारी बारी सारी वेरीफाई करनी है। अगर वो सारी की सारी ठीक होती हैं तो फिर आप कह पाएंगे कि आपने सर्किट ठीक बनाया। अगर उनमें से कोई एक भी गलत हो गई, इसका मतलब है सर्किट में कहीं ना कहीं गलती है। पहले आपने ट्रुथ टेबल सही बनाया। ट्रुथ टेबल अगर आपने वैसे बनाया जिस तरह मैंने आपको सिखाया है, तो ट्रुथ टेबल तो आपका सही बना होगा। तो अगर गलती आ रही है तो वो सर्किट में ही होगी। अगर गलती आपको मिलती है, इसका मतलब है कि या तो ट्रुथ टेबल गलत होता है या फिर सर्किट गलत होता है। तो पहले आपको कोई ना कोई एक चीज ठीक बनानी होगी, तभी आप एरर को बिल्कुल ट्रेस कर पाओगे। इसलिए कोशिश करना ट्रुथ टेबल वैसे ही बनाना जिस तरह मैंने आपको सिखाया। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इस तरह का टॉपिक डिटेल में देखेंगे, जिस तरह अभी हमने थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को डिटेल में देखा है, इस तरह हम ट्रुथ टेबल के जरिए थोड़ा डिटेल में देखेंगे।